सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या करेंगे कांवड़िए? कैसे अपने कांवड़ धर्म को भ्रष्ट होने से बचा पाएंगे कांवड़िए? कांवड़ियों के पास शुद्धता बनाए रखने के अब क्या हैं विकल्प? दोस्तों, कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों और ठेले वालों को नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस सुप्रीम रोक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि फिर कांवड़िए अपनी धार्मिक शुचिता और शुद्धता को कैसे बचा पाएंगे? क्या उनके पास अब भी कोई विकल्प है? तो आपको बता दें कि उनके पास अब भी विकल्प है। कांवड़िए 6 विकल्पों का इस्तेमाल कर कांवड़ यात्रा के कठिन तप को शुद्धता के साथ पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं 6 विकल्पों के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर तुरंत सुनवाई करते हुए भले ही यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ही कांवड़ियों को 2 विकल्प दे दिए हैं। इसके अलावा 4 सामान्य विकल्प भी हैं जो सबके पास होते हैं। पहले हम आपको सामान्य 4 विकल्पों के बारे में बताएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 विकल्प बताएंगे। 4 सामान्य विकल्पों में पहला विकल्प है कि कांवड़िए जिस भी दुकान पर खाने पीने के लिए जाएं, वहां कुछ भी ऑर्डर देने से पहले दुकान पर एक सरसरी निगाह डाल लें। अगर उस दुकान में मंदिर जैसी कोई जगह हो जिसमें गणेश, लक्ष्मी, राम दरबार, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी आदि अन्य हिंदू देवी देवताओं के फोटो या मूर्ति हो, या दुकान में हिंदू देवी देवताओं के कैलेंडर या तस्वीरें टंगी हो, तो आप ये मान सकते हैं कि दुकानदार सनातन धर्म का सम्मान करने वाला है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। फिर अगला स्टेप और विकल्प है कि हर दुकान के नेम प्लेट या बोर्ड पर मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। आप अपने मोबाइल के नंबर और नाम बताने वाले ऐप पर जाकर उस मोबाइल नंबर के नाम को चेक कर सकते हैं। तीसरा स्टेप और विकल्प ये है कि दुकान के साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर यानी जीएसटीएन भी लिखा होता है। वेबसाइट पर जाकर इस जीएसटीएन नंबर की पूरी डिटेल भी ली जा सकती है, जिसमें दुकान मालिक का नाम, पता सब होता है। और चौथा स्टेप और विकल्प है कि आप उस दुकान से चिप्स आदि पैकेट बंद चीजों को खरीदें और यूपीआई या दूसरे पेमेंट ऐप के जरिए उनको भुगतान कीजिए। भुगतान करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि दुकान का मालिक कौन है। इन 4 स्टेप और विकल्प के जरिए कांवड़ियों का कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो सकता है। चलिए अब उन 2 विकल्प के बारे में बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में हैं, जिसमें नेम प्लेट पर नाम शो करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, कोर्ट ने अपने फैसले में नाम दिखाने पर रोक लगाई है, दुकान के कागज दिखाने पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारें सभी दुकानदारों को कागज दिखाने का आदेश दे सकती हैं। कोर्ट ने उसका तरीका भी बताया है। कोर्ट ने बताया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार 2006 और 2014 में पहले ही इस बात को लेकर कानून बना चुकी है। कोर्ट ने बताया कि 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया था। इस कानून में कहा गया था कि कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल जो खाने के नाम पर कुछ भी बेचता हो, उसे FSSAI यानी फसाई से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद इसे दुकान पर साफ अक्षरों में दिखाना भी होगा। इस सर्टिफिकेट में दुकानदार का नाम चाहे अब्दुल हो या अभिषेक लिखा होना चाहिए, और साथ ही उसका पता और वो क्या बेचता है ये सब बताना पड़ेगा। ये कानून ही वो 5वां और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया दूसरा विकल्प है। दोस्तों, कोर्ट ने इसी फैसले के दौरान एक और कानून को बताया है। इस कानून को 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नाम से सरकार लेकर आई थी। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाना था, चाहे कोई फल का ठेला हो या फिर घर घर जाकर सब्जी बेचने वाले। इन सब के नाम और क्या बेचते हैं इसकी जानकारी इस सर्टिफिकेट में होती है। यही नहीं, इस कानून के तहत इस सर्टिफिकेट को मांगे जाने पर दिखाना भी होगा। दोस्तों, यही कांवड़ियों का छठा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया दूसरा विकल्प है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए दोनों विकल्प सामान्य नहीं हैं, बल्कि काफी शक्तिशाली हैं। अब कोई दुकानदार या ठेले वाला नाम न दर्शाए या न बताए, लेकिन कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कानून है। कांवड़ रूट के होटल, ढाबों पर अगर कोई कांवड़िया दुकानदारों या ठेले वालों से सर्टिफिकेट मांग ले तो ये कानूनी तौर पर उचित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, ऊपर के 6 विकल्पों के अलावा एक और बात जान लीजिए। नेम प्लेट पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल नहीं है, बल्कि ये अंतरिम आदेश है, और अभी इस पर सिर्फ एक पक्ष की दलीलें ही सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार की दलीलें आना अभी बाकी हैं। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला लेगी ये आने वाला समय ही बताएगा।
दोस्तों, नेम प्लेट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।